2023 में आई एक मूवी द लिटिल मरमेड, जिसके विजुअल्स और स्क्रीन प्ले आपको पानी की दुनिया से ऐसे कनेक्ट करेंगे जैसे पानी की दुनिया ही रियल हो। इस मूवी को डिज्नी स्टूडियोज ने बनाया है, इसलिए इसके VFX बड़े ही कमाल के हैं। तो चलिए जल्दी से अंडर वाटर वर्ल्ड की इस दुनिया को एंजॉय करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द लिटिल मरमेड। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़े ओशियन को, जिसके अंदर एक दुनिया है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस ओशियन के नीचे मरमेड्स यानी कि जल परियों की दुनिया है, जबकि इंसानों की दुनिया पानी के ऊपर है। कहानी के शुरू में हम सेलर्स के एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं, जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं जो समुद्र से एंटीक्स को निकालते हैं और उनको बेच दिया करते थे। वहीं हम प्रिंस एरिक को देखते हैं, जो अक्सर सेलर्स के साथ ओशियन में आया करता था, क्योंकि एरिक को ओशियन से बहुत लगाव था। आज मून फेस्टिवल का दिन है और कहा जाता है कि आज के ही दिन मरमेड पानी से बाहर इंसानों की दुनिया में आती हैं। इसीलिए शिप पर मौजूद सभी लोग मरमेड्स को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा देते हैं। लेकिन एरिक को लगता है कि दूसरी दुनिया के क्रिएचर्स को पकड़ना गलत है, इसलिए वो सबको ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि एरिक बहुत ही ज्यादा काइंड है और उसे बस एंटीक आइटम्स की सेलिंग करना पसंद है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहता था, जो एरिक की मॉम क्वीन सेलेना का सबसे खास प्रेसिडेंट था, जिसका नाम ग्रिम्सबी था। ग्रिम्सबी एरिक को हर वक्त समझाता रहता था कि आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए और आप प्रिंस हो, इसलिए आपको ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी कंट्रीज के शिप कीमती और बहुत बड़े आइटम्स को ले जाते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसमें ओशियन की गहराइयों में एक खूबसूरत दुनिया को दिखाया जाता है, जिसकी सुंदरता की कल्पना इंसान कभी भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ के किंग ट्राइटन को दिखाया जाता है, जिन्हें गॉड ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ट्राइटन की 7 बेटियां होती हैं, जो कि मरमेड्स हैं। किंग ट्राइटन अपनी सभी बेटियों को बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 6 बेटियां ही आती हैं। उनकी 7वीं और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम एरियल है, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। किंग ट्राइटन का एक एडवाइजर था, जिसका नाम सेबेस्टियन था, जो असल में एक केकड़ा है। किंग सेबेस्टियन की बातों को बहुत मानते थे, क्योंकि ये ट्राइटन का सबसे खास एडवाइजर था। ट्राइटन उसे एरियल को इतने बड़े ओशियन में ढूंढने भेजता है, जहाँ हम पहली बार एरियल को देखते हैं, जो कि इंसानी चीजों की बहुत बड़ी शौकीन थी। एरियल इन चीजों को ढूंढने के लिए ओशियन में बहुत दूर तक जाती है, और वो भी अपने पिता ट्राइटन को बिना बताए। एरियल का एक दोस्त भी है, जिसका नाम फ्लॉन्डर है, जो कि एक छोटी सी फिश है, और फ्लॉन्डर हर वक्त एरियल के साथ रहता था। एरियल को इंसानों के सामान को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मजा आता था, इसलिए वो हमेशा टूटे हुए जहाजों पर जाया करती थी। फ्लॉन्डर उसको मना करता था और कहता था कि ये इलाका शार्क्स का है और हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन एरियल उसकी बातों को इग्नोर करके उस बड़े शिप के अंदर चली जाती है। एरियल को वहाँ पर इंसानों के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन उसी समय एक शार्क वहाँ पर आ जाती है। जैसे कि फ्लॉन्डर ने कहा था, वो शार्क एरियल पर अटैक कर देती है। एरियल उससे बचते हुए एक मिरर की हेल्प से उस शार्क को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। एरियल का एक दूसरा दोस्त ओशियन बर्ड है, जिसका नाम स्कल्चर होता है। एरियल को आज इस शिप में एक फोर्क मिला था, लेकिन एरियल को ये नहीं पता कि इंसान इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए स्कल्चर उसे कहता है कि ये एक कंगा है और ये बालों को बनाने में काम आता है। मासूम और भोली भाली एरियल उसकी बातों पर यकीन करके उस फोर्क से बालों को बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आकर कहता है कि आज तो मून फेस्टिवल है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? किंग ट्राइटन तुम्हें बाकी बहनों के साथ बुला रहे हैं और तुम्हारे अलावा बाकी बहनें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इतना सुनते ही एरियल वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। अब हमें यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं और साथ ही एक ऑक्टोपस की ट्रेल। इस गोले के अंदर एक औरत होती है, जिसका नाम उर्सुला है, जो कि एक सी विच है। उर्सुला एरियल पर नजर रख रही होती है। उधर एरियल भी अब किंग ट्राइटन के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि ट्राइटन उससे नाराज है, क्योंकि एरियल अपनी बहनों के साथ टाइम पर नहीं पहुंची है। ट्राइटन उससे पूछते हैं कि तुम कहां पर थी, जहां पर वो कहती है कि मैं इंसानों की चीजों को देख रही थी, जिसे सुन के उसके डैड उससे गुस्सा हो जाते हैं। एरियल उनसे पूछती है कि आपको इंसान पसंद क्यों नहीं है? इंसानों की दुनिया तो कितनी सुंदर है, आखिर आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? जिसके बाद हमको ये पता चलता है कि क्वीन यानी कि एरियल की मॉम की डेथ इंसानों की वजह से हुई थी, इसीलिए सारी मरमेड्स इंसानी दुनिया से दूर है। ये नियम एरियल को भी मानना पड़ेगा और उसे अब इंसानों से जुड़ी चीजों से दूर रहना होगा। ट्राइटन को पता था कि एरियल बात नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने सेबेस्टियन को
उसका पीछा करने का ऑर्डर दिया है। एरियल किंग से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि इस कमरे में इंसानों से जुड़े आइटम्स पड़े होते हैं। एरियल को इन आइटम्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद था, जिनमें कुछ किताबें, बटन्स, सिक्के, दूरबीन, फोर्क और बहुत सी चीजें होती हैं। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाज आती है। ऊपर जाकर देखने पर उसको पता चलता है कि किसी शिप पर आतिशबाजी चल रही होती है। वो शिप प्रिंस एरिक का होता है। एरियल आतिशबाजी को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है कि इंसानों के पास कितनी बढ़िया और नई नई चीजें हैं। शिप के ऊपर एरिक और उसके साथी जश्न मना रहे थे, क्योंकि आज मून फेस्टिवल है। एरिक भी आम इंसान की तरह एंजॉय कर रहा था। एरिक का गार्जियन उसको समझाता है कि आप प्रिंस हैं और ये सब आप पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता है। ये सारी बातें एरियल सुन रही होती है, जिसको एरिक की सोच बहुत अच्छी लगती है। वो सोचती है कि एरिक एक अच्छा इंसान है। तभी मौसम खराब होने से समुद्र में बहुत तेज तूफान और बारिश आने लगती है। ये तूफान इतना तेज है कि इस पूरे शिप को डुबा सकता है। सभी लोग शिप से छोटी नावों में सवार होकर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतने में शिप के अंदर आग लग जाती है। एरिक के अलावा सभी शिप से निकल चुके थे। जब एरिक शिप से कूदने वाला होता है तो उसको याद आता है कि उसका डॉग अभी भी शिप पर है। वो अपने डॉग को बचाने के लिए तुरंत ही शिप के अंदर भागता है, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आती है और शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे एरिक का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। बेहोश होकर एरिक पानी की गहराइयों में डूब जाता है, जिसे देखकर एरियल उसको बचाने की कोशिश करती है। एरियल उसे पकड़कर पानी से बाहर ले आती है। उसने पहली बार किसी इंसान को टच किया है। वो बेहोश एरिक को किनारे पर ले आती है। एरियल उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका दोस्त और सेबेस्टियन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये बात वो किंग को नहीं बताएंगे कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। उधर एरियल उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी महल से कुछ सैनिक प्रिंस की तलाश में आते हैं। एरिक की आंख खुलने से पहले एरियल यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उसको पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। इस पूरे इंसिडेंट को सी विच भी देख रही होती है, जिसे हमने शुरू में देखा था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वो एरिक से मिली है, तब से और भी ज्यादा खुश रहने लगी है। एरियल एरिक के इंतजार में ये सोचती है कि किसी दिन एरिक आकर उसे इंसानों की दुनिया में ले जाएगा। फिर एरिक को दिखाया जाता है, जिसका इलाज चल रहा था, जो अब ठीक हो चुका है, और वो अपनी मॉम क्वीन सेलेना के पास आकर पूछता है कि क्या उन्हें वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई है। उसकी मॉम कहती है कि वो लड़की हमें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हम उसको बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, पर अभी के लिए तुम्हें आराम करना चाहिए। एरिक कहता है कि अब मैं ठीक हूँ और मैं जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। एरिक को एरियल पर शक होता है कि वो जलपरी यानी कि मरमेड है, जिसे ढूंढने के लिए अब वो रोज समंदर के किनारे पर जाता है। उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो अपनी जान फिर से खतरे में डालेगा तो वो मरमेड उसको बचाने के लिए एक बार फिर से आएगी। एरियल भी उसकी यादों में खोई खोई रहने लगी थी और अपने किसी भी बहन से बात नहीं करती थी। अब हम आगे देखते हैं कि उसकी बाकी की बहनें पानी में डूबे हुए शिप को निकाल रही होती हैं। ये एरिक का ही शिप था जो समुद्र में आए तूफान से टूट गया था। एरियल को उसकी बहनें समझाती हैं कि पहले पहले हमें भी ऐसा ही लगता था, जैसे हमें किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, लेकिन उसके पिता को लगता है कि शायद वो किसी के प्यार में पड़ गई है। किंग सेबेस्टियन से पूछता है कि बताओ एरियल के साथ क्या हुआ। डर के मारे सेबेस्टियन अपना मुंह खोल देता है और कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था कि एरियल कुछ दिन पहले एक इंसान को मिली जिसे उसने पानी में डूबने से बचाया था। इतना सुनकर किंग को गुस्सा आ जाता है। वो सीधा एरियल के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इंसानों के पास क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इंसान कितने खतरनाक होते हैं? एरियल उन्हें समझाती है कि वो आदमी पानी में डूब रहा था, इसलिए मैंने उसे बचाया, और इंसान खतरनाक नहीं होते हैं। किंग ट्राइटन अपनी बेटियों की चिंता करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटियां इंसानों से जितना दूर रहें उतना बेहतर होगा। किंग ट्राइटन के पास बहुत पावर्स थी और वो एरियल के पास रखे इंसानों की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एरियल अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। एरियल दुखी हो जाती है। फिर उसके सामने एक ग्लास में सी विच उर्सुला आकर उससे बात करने लगती है। उर्सुला कहती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, पर सब लोग मुझे सी विच कहते हैं। मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एरियल पूछती है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। फिर उर्सुला उसे अपनी जगह पर मिलने बुलाती है। फ्लॉन्डर और सेबेस्टियन को गड़बड़ लग रही थी,
जब एरियल वहाँ पहुँचती है तो उर्सुला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी इंसान से प्यार है और तुम पानी के ऊपर जाना चाहती हो। अगर तुम्हें पानी के ऊपर जाना है और उस इंसान से मिलना है तो मैं तुम्हें चलने के लिए पैर भी दे सकती हूँ। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस इंसान को अपने प्यार के बारे में बताना होगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। एरियल इतनी सारी शर्तों को सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है। सबसे पहले उर्सुला एरियल की आवाज को कैद करके एक लॉकेट में डालकर अपने गले में पहन लेती है। फिर वो एरियल को जल परी से इंसान बना देती है। इंसान बनते ही एरियल को पानी में सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो किनारे पर पहुंच जाती है। दरअसल उर्सुला ट्राइटन को हराकर इस ओशन की रानी बनना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है तो उसके जाल में एरियल फंस जाती है और वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी रानी के पास ले जाता हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। एरियल अपने पाँव को देखकर खुश हो जाती है। क्वीन सेलेना उसको नहला धुलाकर इंसानों की तरह प्यार करती है और जब एरियल गाना गाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी आवाज तो उर्सुला के पास है। एरिक उसको देखता है, लेकिन उसको लगता है कि इसने उसकी जान नहीं बचाई है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, अब तुम आराम करो। एरियल महल में घूमते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जहां एरिक ने पुरानी और कीमती चीजों को इकट्ठा किया हुआ था। वहां पर एरिक भी आ जाता है। वो एरियल को अपने कमरे में रखी बेशकीमती चीजें दिखाता है। एरिक उसको एक पत्थर दिखाता है, लेकिन एरियल उसे तोड़कर मोती निकाल लेती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। एरिक एरियल को अपने साथ लेकर उस जलपरी को ढूंढने निकल जाता है। रात को जब एरिक एरियल के साथ नाव में होता है तो वहाँ पर एरियल के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि एरियल को अपने दिल की बात एरिक को बताने का ये सही मौका है। तभी विच उनकी नाव को पलट देती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। उधर एरियल के पिता उसकी बाकी बहनों से पूछ रहे थे कि एरियल कहाँ पर है। उनको कुछ नहीं पता था। फिर सारी बहनें एरियल को ढूंढने निकल जाती हैं। फिर जब एरिक और एरियल दोनों महल में आ जाते हैं तो एरिक का गार्जियन उसको खुश देखकर कहता है कि मुझको लगता है कि आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी खुश रह सकते हो और अब आपको इस मरमेड की तलाश बंद कर देनी चाहिए। मगर एरिक समंदर के किनारे उस लड़की की तलाश में बैठ जाता है और चिल्लाता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई। तभी कोहरे से एक लड़की वहाँ पर आती है। एरिक को लगता है कि शायद ये वही लड़की है, इसलिए वो उसे महल में ले आता है। फाइनली जब एरियल उसे अपने दिल की बात कहने जाती है तो वो एरिक को किसी लड़की के साथ देखती है। एरिक अपनी मॉम से कहता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। इस लड़की के गले में एक लॉकेट होता है। एरियल दुखी होकर महल से बहुत दूर चली जाती है। फिर एक दिन उसका दोस्त जब महल के ऊपर से जा रहा होता है तो उसे गाने की आवाज आती है जो कि एरियल की ही होती है। ये आवाज उस लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था, जिसे सुनने के बाद हमको पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उर्सुला है। ये सारी बातें एरियल का दोस्त उसको बताता है। ये जानने के बाद उसका दोस्त और एरियल दोनों महल में वापस आ जाते हैं जहां एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही थी। एरियल का दोस्त उस लड़की पर अटैक कर देता है। फिर एरियल उस लॉकेट को तोड़ती है जिससे उसकी आवाज वापस आ जाती है। वो एरिक को बताती है कि वो लड़की जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो लड़की मैं हूँ। तभी उर्सुला अपने असली रूप में आ जाती है, यानी ऑक्टोपस बन जाती है और अपने बड़े बड़े ट्रेल से सभी पर हमला कर देती है। एरियल भी वापस मरमेड बन चुकी थी। उर्सुला पानी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो किंग ट्राइटन को एरियल के साथ हुए सौदे के बारे में बताती है। ट्राइटन अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान और अपना हथियार उसको दे देते हैं। अब उर्सुला पूरे समंदर की क्वीन बन चुकी है और जब वो एरियल को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है। उर्सुला अपने मैजिक से एक जायंट ऑक्टोपस में बदल जाती है। एरियल शिप को उर्सुला के अंदर घुसा देती है जिससे उसका मैजिक तबाह हो जाता है और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। उर्सुला के मरने के बाद किंग ट्राइटन भी जिंदा हो गए थे। दूसरी तरफ एरिक किनारे पर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे पानी के अंदर एरियल के पास जाने दो, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो एक जलपरी है और तुम एक इंसान, तुम दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। सेबेस्टियन किंग को बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और वो एरिक के साथ रहना चाहती है, जिसे सुनकर ट्राइटन एरियल को इंसान में बदल देते हैं। एरियल एरिक के पास पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रह सकते हैं।
जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि द लिटिल मरमेड की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।